हेलो गाइज, आप लोगों का विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है एक बार फिर से। और हम लोग आज वाली जो टॉपिक होगी वो देखेंगे फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स को आज चलते हैं पढ़ने। और इसमें जो फिजिक्स में पहला जो क्लास हम लोग लेंगे वो लाइट का होगा। मतलब हम लोग 12th फिजिक्स का जो पहली टॉपिक लेंगे वो हम सेकंड पेपर का जो जो आपकी सेकंड बुक होगी एनसीईआरटी की, उसका पहला यूनिट लेंगे। हम लोग पहली यूनिट को उसको पढ़ने चल रहे हैं। उसमें फिजिक्स जो है उसमें हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। हम लोगों को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक्चुअली दो प्रकार की होती है, जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग इसको पार्ट बांट के पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से, यही दोनों आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि ये इसकी जो टॉपिक है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो एक्चुअली हम लोग पहले क्लास में ये देखने चल रहे हैं कि 12th फिजिक्स का जो टॉपिक होगा वो रे ऑप्टिक्स होगा, और आगे इसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। एक्चुअली हम लोगों को ऑप्टिक्स से स्टार्ट करना है। हम लोग लाइट वाले चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं, मतलब प्रकाश देखेंगे। इसमें हम लोग सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कि पहले ऑप्टिक्स होती क्या है। ऑप्टिक्स हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऑप्टिक्स क्या होती है। तो हम लोग इसमें कहेंगे कि जिस टॉपिक में या जिस यूनिट में या जिस क्षेत्र में हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, हम लोग जिस क्षेत्र में प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन, हम लोग जिस क्षेत्र में प्रकाश का अध्ययन करते हैं या जिस साइंस में हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान में हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलेंगे। तो अगर उस विज्ञान को हम लोग ऑप्टिक्स बोलेंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिक्स। तुम लोग लिख सकते हैं इसको स्टडी ऑफ लाइट जो होगी, मतलब प्रकाश का जो अध्ययन होगा वही आपका क्या होगा, प्रकाश का अध्ययन होगा वही आपका ऑप्टिक्स होगा। तो ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। प्रकाश में जो गुण होते हैं अपवर्तन के, परावर्तन के, व्यतिकरण के, विवर्तन के, ध्रुवण के, ये सभी जो गुण होते हैं इनके अलग अलग जो पार्ट होंगे, कैसे ध्रुवण होता है, कैसे अपवर्तन होता है, कैसे परावर्तन होता है, कैसे व्यतिकरण होता है, कैसे विवर्तन होता है। मतलब हम लोग इस सभी टॉपिकों को इसमें ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि प्रकाश में किस प्रकार से ये सभी गुण विद्यमान होते हैं और कैसे होता है, कैसे ये इन सभी गुणों को फॉलो करता है प्रकाश। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन ही क्या आपका है, ऑप्टिक्स। मतलब साइंस की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं वही क्या आपकी होती है, ऑप्टिक्स होती है। मतलब साइंस की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करें, साइंस की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करें, वो आपकी क्या होगी, ऑप्टिक्स। यानी विज्ञान की वह शाखा, आप लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन करते हैं, वह आपकी होगी क्या, ऑप्टिक्स होगी। तो ऑप्टिक्स क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं वही आपकी ऑप्टिक्स, मतलब रे ऑफ स्टडी इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो हम लोग ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग जाने कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो हम लोग सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। हम किसी भी पार्टिकल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हम लोग तभी देख पाते हैं जब वहाँ पर प्रकाश होता है, जब वो वस्तु प्रकाश से विद्यमान होती है। मतलब उसके आसपास जब प्रकाश होगा तो हम लोग उस वस्तु को देख पाएंगे। यानी यह प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हम लोग स्टडी करते हैं, उस वस्तु के बारे में जानते हैं, उस वस्तु के बारे में समझते हैं।
किसी भी वस्तु किसी भी पार्टिकल के बारे में जानने और समझने से पहले हम लोग को क्या उसमें एक एनर्जी चाहिए, एक प्रकार की एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। या फिर प्रकाश की एक मॉडर्न परिभाषा यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वह, हाँ ये बोल सकते हैं हम लोग कि प्रकाश जो होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। प्रकाश की एक और डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो है प्रकाश एक पार्ट, मतलब प्रकाश एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का प्रकाश जो है वह क्या है? पार्ट है। लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करके किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। मतलब ये जो प्रकाश होता है वो हेल्प क्या करता है? यह हेल्प क्या करता है? हेल्प जो करता है वह किसी वस्तु को देखने में, मतलब किसी वस्तु को हम देख तब सकते हैं, किसी वस्तु को हम देख तब सकते हैं जब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा। यानी कोई लाइट जो होगी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पार्ट है जो हेल्प करती है हमें किसी वस्तु को, किसी पार्टिकल को, किसी स्थान को, किसी भी चीज को हमें देखने में, किसी भी वस्तु को देखने में जो सहायता प्रदान करे वही आपकी लाइट है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट जो है वह लाइट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट जो है वह लाइट है। हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं? जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं इसके द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होती है वह मतलब डिफरेंट टाइप के, बहुत प्रकार की होती है। जैसे अब यूवी रेज, एक्स रेज, बहुत सारे रेज होती हैं, लेकिन हम लोग उसी को देख पाते हैं एक्चुअली हम लोग उसी को देख पाते हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जो होती है वह 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य, जिसकी वेवलेंथ इनके बीच में होती है, या इसको कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8। ये मतलब जब हमारा जो हम उसी पार्टिकल को, उसी भी वस्तु को देख पाएंगे जहां पर वेवलेंथ जो होगा वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000। एक्चुअली ये तो आपका सही है, लेकिन हम इतना भी बोल सकते हैं, इतने सीखने तक अगर हम देख पाएं तो वो आपका क्या होगा, वो आप जब अगर तरंगदैर्घ्य प्रकाश की जो होगी वो इतनी होगी, तभी हम उस वस्तु को या उस पार्टिकल को हम लोग देख सकते हैं या समझ सकते हैं। हाँ, तो किसी भी वस्तु या किसी पार्टिकल को देखने समझने के लिए हम लोगों की जो तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए वो इस के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तब भी नहीं हम लोग देख पाएंगे, इससे कम होगी तब भी नहीं देख पाएंगे। एक्चुअली अगर हमसे कहा जाए कि हम 2800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को देख लें, तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश अगर कोई पड़ रहा है और उस वस्तु को देख लें तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। या इससे ज़्यादा अगर कोई 9000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से प्रकाशित वस्तु को देख पाएँ तो नहीं देख पाएंगे। यानी हमारा जो तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही होनी चाहिए, तो हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट लाइट है जो हमें हेल्प करती है क्या करने में, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखने में सहायता प्रदान करती है। या प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हम, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देख पाते हैं। ये सब बातें हम लोग जाने तो हम ऑप्टिक्स को कहें कि क्या ऑप्टिक्स क्या है? प्रकाश का अध्ययन, जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं वही ऑप्टिक्स है। अब हम लोग प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हम लोग अभी हम लोग देखें कि एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। तो ये आप बोल सकते हैं, ये आपकी मॉडर्न डिफिनेशन है। ये भी डिफिनेशन आप हाई स्कूल लेवल पे आप ये डिफिनेशन पढ़े हो। तो ये आपका हो गया, यानी तरंगदैर्घ्य इनके बीच में होनी चाहिए। ये आपको बातें समझ में आई होंगी क्या है इसमें। ये बहुत मतलब उतना कुछ है नहीं, हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं अगली जो टॉपिक होगी, जो अगला पार्ट होगा वो ये होगा कि ऑप्टिक्स का टाइप। ऑप्टिक्स कितने प्रकार की होती है, ये ऑप्टिक्स जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्टिक्स एक्चुअली दो प्रकार से हम लोग बांट कर पढ़ना है। पहला आपका होगा रे ऑप्टिक्स, अगला होगा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हम लोगों को दो प्रकार से ऑप्टिक्स को बांट करके पढ़ना है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। रे ऑप्टिक्स एक्चुअली हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो पढ़ना है, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं। ज्योमेट्रिकल या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो अध्ययन करते हैं वह अध्ययन होता वह उन पार्टिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं जो आपकी माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रो नहीं, माइक्रोस्कोपिक। इसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोग जाने कि ये हुआ लेंस, लेंस हुआ आपका, मिरर हुआ आपका, प्रिज्म हुआ आपका, और आपका ये जैसे आप लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपी, ये सभी के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। मतलब आप एक्चुअली ये जानो कि इसमें जो अध्ययन होता है वह एक्चुअली बड़े बड़े, मतलब जो प्रकाश का वेवलेंथ होता है, जो प्रकाश का वेवलेंथ लैम्डा होता है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लेंथ वाली वस्तुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उस जैसे प्रकाश का वेवलेंथ लैम्डा कितना होता है अभी हम आपको बताएं, 3800 एंगस्ट्रॉम से आपका हो जाएगा, जो हमारे लिए विजिबल है, जो हम देख सकते हैं, 7800 एंगस्ट्रॉम। जबकि ये जो वस्तु होंगी, जो ये पार्टिकल जिसके द्वारा जो हमें इसमें पढ़ना है, उसकी जो लेंथ होगी वह इनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाली। जैसे लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, प्रिज्म के बारे में, मतलब थोड़ा बड़े बड़े पार्टिकलों के बारे में कैसे परावर्तन अपवर्तन होता है उसमें जानकारी लेना है। मतलब रे ऑप्टिक्स में हम लोग को पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन पढ़ना, अपवर्तन पढ़ना है। और हम लोगों को प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म में परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। और हमारा लेंस के जितने पार्टिकल हैं उसको पढ़ लेना है, लेंस में जैसे कैसे बनता है, लेंस कैसे प्राप्त होता है, हम लोगों को सब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है। ये माइक्रोस्कोपिक है। जबकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को पढ़ेंगे। मतलब बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म, मतलब ये लैम्डा की तुलना में बहुत कम होंगे, इनकी तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होंगे। जैसे अभी इसमें तरंग दैर्घ्य से भी छोटे छोटे, इसमें झिर्री के बारे में पढ़ना है, स्लिट, बहुत छोटे छोटे छिद्र होंगे उनके बारे में पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक अध्ययन इसमें करना है वेव ऑप्टिक्स में। और हम लोगों को इसमें पढ़ना है व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है, ध्रुवण पढ़ना है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और इसमें एक्चुअली स्लिट रहेगी। स्लिट और छोटे छोटे छिद्र से कैसे प्रकाश गुजरता है, तो क्या प्राप्त होता है, कैसे हम उसमें परावर्तन देखेंगे, अपवर्तन। मतलब उसमें जो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण होगा उसमें स्लिटों से, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब छोटे छोटे छिद्र से जब गुजरेगा उसके बारे में जिसमें जानकारी प्राप्त करेंगे वो वेव ऑप्टिक्स होगा। रे ऑप्टिक्स क्या होगा, लेंस, मिरर और प्रिज्म से जो हम लोग अध्ययन प्राप्त करेंगे वो आपका होगा रे ऑप्टिक्स। तो ये वेव ऑप्टिक्स है आपका। मतलब आप इसको बोल सकते हो, जो ये है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स भी, हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स भी इसको बोल सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स या क्वांटम, मतलब बहुत सूक्ष्म माइन्यूट झिर्री और स्लिटों के बारे में जिसमें जानकारी प्राप्त करेंगे वो आपका होगा वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स एक्चुअली पढ़ना है और रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इस ऑप्टिक्स दो प्रकार की होती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसमें लेंस, मिरर और प्रिज्म पढ़ लेने हैं, जिसमें तरंग दैर्घ्य जो होती है इस एंगस्ट्रॉम के लगभग इर्द गिर्द या इससे भी ज़्यादा
के पार्टिकल्स को पढ़ना है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन और प्रिज्म देखना है, जबकि इसमें माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे झिर्री छिद्र से जो प्रकाश गुजरता है उसके बारे में अध्ययन लेना, यानी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, स्लिटों से पढ़ना है सब। इसे हम क्वांटम ऑप्टिक्स भी बोल लेते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म हम लोग सूक्ष्म पार्टिकल्स के बारे में, सूक्ष्म प्रकाश, जब सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश गुजरता है तो उसके बारे में अध्ययन जो लेना है वो वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में आपका माइक्रोस्कोपिक जो ऊपर बोलते हैं, या इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं। तो ये आपका हुआ ऑप्टिक्स, दो पार्ट में आपका बटा हुआ मिला। इसमें हम लोग को रे ऑप्टिक्स में ये सभी पढ़ने हैं, वेव ऑप्टिक्स में ये सभी देखने हैं। तो हम लोग सबसे पहले रे ऑप्टिक्स देखेंगे। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन लेंगे वो रे ऑप्टिक्स के बारे में लेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो रे ऑप्टिक्स होगा। क्या होने वाला है, रे ऑप्टिक्स होने वाला है। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में सर्वप्रथम ये जाने कि हम लोग लाइट के बारे में सबसे पहले इसमें समझेंगे कि लाइट क्या होती है, और लाइट को हम लोग कैसे कैसे देखेंगे, इसका क्या पार्ट होता है। सबसे पहले तो सबसे पहली जो बात है कि जो लाइट होती है वह एक्चुअली सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में। मतलब लाइट कभी इधर उधर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से टार्च जला रहे हो तो लाइट फिर यहाँ से टार्च अगर जला रहे हो तो लाइट फिर यहाँ जाके फिर यहाँ जाएगी फिर यहाँ ऐसे, ये लाइट का पाथ नहीं होगा। लाइट एकदम जो चलेगी वह स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लाइट कैसे चलती है, वह सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन। इसका जो पाथ होता है, लाइट का जो रास्ता होता है वह कैसा होता है आपका, सीधी रेखा में। लाइट चलनी कहीं चाहिए, सीधी रेखा में। पहली पॉइंट हुई रे ऑप्टिक्स में। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ ले रहे हैं, जान रहे हैं क्या होता है। दूसरी जो पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो लाइट की वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो वेग होता है वह एक्चुअली होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की वेलोसिटी होती है, जो लाइट का वेग होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट इतनी तेज गति से चलती है। और अगली जो पॉइंट हुई, पहली पॉइंट लाइट सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है। दूसरी जो वेलोसिटी हुई उसकी, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये आपकी एक्चुअली ये तो निर्वात के लिए बोला गया है, और मीडियम के लिए भी अलग अलग लगभग अप्रॉक्सीमेट यही सब होता है। कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता लाइट के वेव में, वेलोसिटी में। तीसरी पॉइंट है जो लाइट की चलने का पाथ जो होता है, जो प्रकाश के चलने का प्रकाश के चलने का रास्ता जो होता है, जो प्रकाश का चलने का रास्ता जो होता है, प्रकाश जिस रास्ते से चलता है, प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है वही आपका रेज होता है। रे, वही आपका क्या होता है, रे होता है। तो रे क्या होता है, द पाथ ऑफ, जो पाथ होता है, जो प्रकाश के चलने का रास्ता जो होता है वही आपका क्या होता है, रे। और जैसे ये, जैसे प्रकाश चल रहा है तो ये आपका जो पाथ होगा यही जो पाथ होगा यही आपका रे होगा, रे। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश के चलने का रास्ता। प्रकाश के चलने के रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और चौथी पॉइंट ये है कि अगर बहुत सारे प्रकाश चलते हों तो मतलब बंडल में रेस जाती हूँ, बंडल में जो रे चलती हूँ, द बंडल ऑफ रे, तो मतलब बहुत ज़्यादा बंडलों में अगर बहुत रे चलती हूँ, तो अगर बंडलों में रे चलेंगी, पैकेटों और बंडलों में अगर रे चलेंगी तो इसे हम बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम। अगर पैकेटों और बंडलों में रे चलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। पैकेटों और बंडलों मतलब बहुत ज़्यादा अगर रे चले, बहुत ज़्यादा तरंगे अगर जा रही हैं, बहुत ज़्यादा रे चल रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जो अगर बहुत ज़्यादा तरंगे जा रही हैं तो उसे हम बीम बोलते हैं। फिर सुनते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है।
प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग रे बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो उसी को हम लोग रे बोलते हैं। और अगली बात जो है वो ये है कि जो बहुत ज़्यादा, अगर रे बहुत ज़्यादा जा रही हैं तो उसको पैकेटों और बंडलों को, ये बंडल ग्रुप में हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा जा रही है तो बंडल ग्रुप में, तो जो बंडल होगा, जो रे के चलने का बंडल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। ये आपका हुआ प्रकाश। तो ये बात है, प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है वो रे होता है। और बहुत सारा, जब अगर प्रकाश चलेगा एक ही पाथ से बहुत सारे रेज जाएंगे, अगर और बहुत सारे रेज जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। ये आपकी बात हुई। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है वो रे कहलाता है। और बहुत सारे अगर प्रकाश चल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे, बहुत सारे प्रकाश के चलने को। तो हम लोग क्या पहला हम बोलेंगे कि जो लाइट होती है वह स्ट्रेट लाइन चलती है, और जो लाइट का वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ये जो आपका होगा द पाथ ऑफ लाइट, उसे हम क्या कहेंगे, पाथ ऑफ लाइट को हम लोग रे कहेंगे। और बीम क्या होगा, द बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। मतलब बहुत सारे अगर रे का बंडल रहेगा तो बहुत सारे अगर रेज जाएंगी, गुजरेंगी, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, बीम बोल देंगे। ये आपकी सीधी सीधी प्रकाश की डिफिनेशन हुई। अब हम लोग इसमें प्रकाश पढ़ने के लिए हम लोग जानना होगा जो छोटी छोटी बातों को, वो ये हैं कि हम लोग सबसे पहले ये जाने कि प्रकाश का जो ये घटना होती है रे ऑप्टिक्स में, परावर्तन होना, अपवर्तन होना, इससे पहले हम लोग मिरर के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा, मिरर मतलब दर्पण। हम लोगों का दर्पण क्या होता है, दर्पण। तो एक्चुअली हम लोगों को 3 प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं। दर्पण को हम लोग कितने प्रकार से बांटेंगे, 3 प्रकार से। दर्पण मतलब एक हो जाएगा आपका समतल दर्पण, एक हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, एक हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। यानी समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, ये कॉनकेव मिरर, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसके बारे में तो समतल दर्पण, यानी आप लोग जाने कि समतल दर्पण क्या होता है। हम लोग सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे कि प्लेन मिरर होता क्या है। एक्चुअली प्लेन मिरर आपका ये है, एक साइड में आपका पॉलिश होगा, मतलब हम लोग कलर कर देंगे, और एक साइड आपका खुला हुआ होगा, चिकना होगा पूरी तरह से। इसे हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर। ये आपका क्या होगा, प्लेन मिरर। और ये जो प्लेन मिरर होता है, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो, मतलब लंब डालना हो, तो एक्चुअली जो लंब पड़ता है वो ये पड़ता है, ऐसे। मतलब ये आप मान लेते हैं मिरर है, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर होगा। तो ये जो मिरर होगा आपका, या फिर कोई मिरर ऐसे मान लेते हैं, या फिर ये मिरर मान लीजिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। या फिर कोई मिरर मान लीजिए ये रखा है, यहाँ पे मिरर है, तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ, ऐसे। समतल दर्पण इसे कहेंगे। समतल दर्पण आपका होगा, प्लेन मिरर होगा, और ये आपका ऊपर से होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये आपका हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ, समतल दर्पण हो गया, छोटी सी बात है। और अगली बात, जो अवतल और उत्तल दर्पण मिलते हैं वह स्फेरिकल मिरर से काट करके बनाए जाते हैं। मतलब स्फेरिकल मिरर से हम लोग बनाते हैं, गोलीय दर्पण थे हम लोग बनाते हैं स्फेरिकल मिरर से। जैसे आपका ये आपका गोलीय दर्पण मान लेते हैं, तो गोलीय दर्पण बनता कैसे होगा, उसका कुछ सेंटर होगा, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, गोलीय दर्पण रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से और यहाँ से कट कर देते हैं। अगर ये कट कर दिए तो हम लोग अगर इसको अभी हटाते हैं, केवल इसके बारे में देखते हैं। अगर इधर से हम लोग पॉलिश कर दिए, ये इसके ऊपर वाले भाग से, उभरे हुए भाग से पॉलिश कर दिए। अगर उभरे हुए भाग से पॉलिश कर दिए तो ये जो आपका दर्पण प्राप्त होगा, ये आपका होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उभरे हुए भाग पर अगर हम पॉलिश कर दें, उभरे हुए भाग को अगर पॉलिश कर दें, तो जो ये दर्पण प्राप्त होगा, ये क्या होगा, इस अवतल दर्पण होगा।
और यहाँ पे इसका सेंटर रहा ही होगा। अभी जो स्फीयर से काट के इसको बनाया उसका सेंटर था, तो ये इसका सेंटर रहेगा और इसको हम लोग पोल बोलते हैं, पीछे दिखाते हैं। ये आपका हुआ अवतल दर्पण। अगली बात, अगर हम जो यही अवतल दर्पण जो स्फीयर से काट करके हम लोग बनाए थे, अगर इधर वाले भाग को हम कट करके निकाल देते हैं और यहाँ पे जो पॉलिश करते हैं वो अंदर से कर देते हैं, अंदर से अगर पॉलिश आपका हो जाए, ये आपका सिस्टम हो, अगर अंदर से हम पॉलिश कर दें, अंदर से अगर पॉलिश हो जाए, तो जो ये दर्पण आपका होगा ये होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर में हम लोग क्या करते हैं, बाहर साइड से पॉलिश कर देते हैं स्फीयर को, और उत्तल दर्पण हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग अंदर साइड से स्फीयर को पॉलिश कर देते हैं। तो ये आपका क्या प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण। अगर बाहर साइड से पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण प्राप्त होगा, और समतल दर्पण किसी एक साइड को आप क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और एक साइड आपका अपवर्तन परावर्तन के लिए खुला छोड़ देंगे, मतलब परावर्तन के लिए खुला छोड़ देंगे, अपवर्तन वाली घटना तो अलग होगी। ये आपका हुआ समतल दर्पण। समतल दर्पण आपका ये है, इसको हम लोग कह लेंगे समतल दर्पण। तो अभी हम बताएं कि समतल दर्पण पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कुछ ऐसा होता है। ये समतल दर्पण परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, लंब डाले आपका, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश हुआ क्योंकि लंब है। जब ये उत्तल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है। तो अगर हम ये तो स्फेरिकल मिरर से काट करके बनाया गया अवतल और उत्तल, तो इस पर जो लंब ड्रॉ करते हैं, इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वह कुछ डिफरेंस जो इससे होता है वो डिफरेंट दिखाता है। कैसे देखते हैं, जैसे आपका ये स्फेरिकल मिरर है, ये है आपका, और यही है, और हम अगर इस पे अंदर से पॉलिश्ड आपका ये है, समझ लें, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो आप जाने कि इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो सेंटर से जाना चाहिए, मतलब कुछ ये इसका परपेंडिकुलर हुआ, ये ऐसा, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ बोल देते हैं। या यहाँ से ड्रॉ करना हो तो ये बोल देंगे, मतलब जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए वो एक्चुअली सेंटर से जाता हुआ प्रतीत होना चाहिए। जहाँ कहीं से भी आप ड्रा करोगे परपेंडिकुलर, वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से। ये एक्चुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ ही हो रहा है, ये परपेंडिकुलर ही है, 90-90 सब होगा। जहाँ से भी जाएगा आपका वो कहाँ जाना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए। ये सेंटर जो स्फेरिकल मिरर का होगा वह। तो आप बहुत सारे परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, केवल वो कहाँ से जाना चाहिए, आपका वो जाना चाहिए सेंटर से। अगर सेंटर से जाएगा तो समझ लेंगे कि वह परपेंडिकुलर ही है, और उस पर बहुत सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन उसके लिए एक प्रतिबंध होगा कि आपको वो जो जाना चाहिए वो सेंटर से जाना चाहिए, ना कि अन्यत्र कहीं से। और यहाँ पर आप यहाँ कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब खींचेंगे, लंब डालेंगे, तो वही बात होगी। जबकि यहाँ से सेंटर से ही आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, मतलब ड्रॉ तो कहीं से हो सकता है, लेकिन वो जाना कहाँ से चाहिए, सेंटर से जाता हुआ प्रतीत होने से जाना चाहिए। तो ये आपकी सिंपल सी बात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ आज आपका। तो हम लोग लाइट में क्या जाने कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होता है, और उसमें दर्पण आपका जाने, हम लोग लाइट के बारे में जाने, और क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये जाने, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं ये जाने। इतनी टॉपिक हम लोग क्लियर किए। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को इस क्लास में सब बातें समझ में आई होंगी, और इसके आगे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।